हमारे पुरखे बच्चों को चांद तारों की कहानियां सुनाते आए हैं। हमारे ऋषि मुनियों के लिए सौरमंडल और उसमें विचरते ग्रह कोई फैंटेसी नहीं बल्कि एक ठोस सच्चाई रही है। सबूतों के आधार पर हम कह सकते हैं कि खगोल शास्त्र का ज्ञान हमारे वैज्ञानिकों की जिज्ञासा बढ़ाता ही रहा है। इसी सफर का एक बेहद अहम पड़ाव रहा 5 नवंबर 2013 को। But here is an intriguing question. Mangalyaan was launched from Sriharikota on November 5th. इसी दिन भारत ने अपना पहला मंगलयान प्रक्षेपित किया था। इस यात्रा को शुरू हुए 7 बरस हो चुके हैं। इससे जुड़ा एक बड़ा दिलचस्प तथ्य आपसे साझा करते हैं। सन 2011 में आई हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर फिल्म पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन और स्ट्रेंजर टाइड्स को बनाने में करीब $376 मिलियन लगे थे, जबकि इसके 2 बरस बाद आए भारत के मंगलयान कार्यक्रम पर महज $74 मिलियन लगे थे। दुनिया में भारत पहला देश है जो पहले ही ट्रायल में मंगलयान में सफल हुआ और हमारे नौजवानों की बुद्धि ताकत देखिए कितने खर्चे में हुआ। लुधियाना में अगर आपको ऑटो रिक्शा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो शायद 1 किलोमीटर का 8-10 रुपया लग जाता होगा। हम मंगलयान किया, 1 किलोमीटर का सिर्फ 7 रुपया खर्चा आया। ये कोई फसाना नहीं बल्कि हकीकत थी। मंगलयान के सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित होने का जश्न मनाती, साड़ी पहने, बालों में गजरा लगाए खुशी से गले मिलती हमारी महिला वैज्ञानिकों की तस्वीरें जब दुनिया भर के अखबारों में छपी तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ। ये मिथक भी टूट गया कि ये पारंपरिक परिधान वाली महिला वैज्ञानिक रॉकेट साइंस की ज्ञाता भी हो सकती हैं, यानी घर हो या स्पेस प्रोजेक्ट, कम दाम और बेहतरीन काम। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत। जिस प्रोजेक्ट में नासा ने $600 मिलियन का निवेश किया था, उसी को हमारे वैज्ञानिकों ने, फिर से आपको बता दें, सिर्फ $74 मिलियन में कर दिखाया। दरअसल देखा जाए तो मार्स ऑर्बिट मिशन यानी मॉम कहानी है कुछ ऐसे वैज्ञानिकों की जिन्होंने अनुशासन, परंपरा, निष्ठा और कर्तव्य जैसे मूल्यों को विज्ञान के साथ जोड़ा और असंभव को संभव कर दिखाया। मंगल मिशन एक शुद्ध स्वदेशी मिशन था। वैज्ञानिकों को शुरू से पता था कि उनके पास नासा या दूसरी विदेशी एजेंसियों की तरह अथाह फंड नहीं है। चुनौती ये भी थी कि इन्हें ये प्रोजेक्ट 18 महीने के अंदर करना था। इस मिशन में काम करने वाले अधिकतर वैज्ञानिकों ने इंटरप्लैनेटरी डिसिप्लिन यानी ग्रहों पर रॉकेट भेजने वाले मिशन पर काम तक नहीं किया था। इसके लिए उन्होंने एक विशेष रणनीति बनाई और काम शुरू कर दिया। सबसे अधिक संसाधन डिजाइनिंग, डेवलपमेंट और टेस्टिंग पर लगते हैं, इसलिए इसरो के वैज्ञानिकों ने उन तकनीकों का अधिकतर इस्तेमाल किया जो पहले से जांची और परखी थीं। इस तरह के वीडियो पाने के लिए चंचल मिश्रा यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरु को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।